Hello boys and girls, welcome to Free Study Gamma। आज हम इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रेड पॉलिसी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब किसी एक रीजन और इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की कैपेसिटी को कम कर देना। इसके पीछे दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी एंड सेकेंड, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। तो आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेट ट्रेड पॉलिसी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन रॉ मटेरियल के ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होने पर किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया जाता था, जिसके कारण इंडियन रॉ मटेरियल का प्राइस ब्रिटेन में कम आता था, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ब्रिटेन में कम आता था। ठीक उसी तरह ब्रिटेन में तैयार हुए प्रोडक्ट के इंपोर्ट होने पर किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगाया जाता था, जिसके कारण इंडिया में ब्रिटेन में बने प्रोडक्ट के दाम कम थे। उस वजह से इंडियन हैंडक्राफ्ट की डिमांड कम होने लगी और दूसरी तरफ इंडियन हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट पर भारी टैक्स लगाया जाता था, जिस कारण बाहरी देशों में इनके प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए, जिसके कारण उनके प्रोडक्ट की डिमांड घट गई। इस वजह से इंडियन प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया, जिसे हम सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। सेकेंड, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। ब्रिटेन में मशीनों की मदद से बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में प्रोडक्ट बनाए जाते थे, जिसकी वजह से वो इंडियन हैंडक्राफ्ट के मुकाबले बेहतर क्वालिटी के होते थे और इस वजह से इंडियन प्रोड्यूसर को ब्रिटेन के प्रोडक्ट के साथ कम्पीट करना पड़ा, क्योंकि इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट मशीन मेड प्रोडक्ट के मुकाबले ज़्यादा अच्छे नहीं थे और इनकी डिमांड भी कम थी और इस वजह से इंडियन प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद करना पड़ा। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज़ फॉरेन ट्रेड। व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड इज़ एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर और टेरिटरीज। कंडीशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। फर्स्ट, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण इंडिया के फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया। अब इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर था, लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, शुगर एट्सेट्रा, और दूसरी तरफ इंडिया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का इम्पोर्टर था, लाइक सिल्क, कॉटन, वुलन, टेक्सटाइल एंड लाइट मशीन। सेकेंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ओवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। अब इंडिया के 50% फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशों के लिए सीमित हो गई और बाकी चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ अनुमति दे दी गई। थर्ड, ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। अब जो सरप्लस फॉरेन ट्रेड की वजह से हुआ था, पर उसे कभी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में नहीं लगाया गया, उसे सिर्फ इन फॉलोइंग एक्टिविटीज़ में लगाए गए। फर्स्ट, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सेकेंड, फॉर फाइटिंग द वॉर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। थर्ड, फॉर इम्पोर्टिंग द सर्विस फ्रॉम ब्रिटेन। तो इस तरह टोटल ट्रेड सरप्लस इंडिया से वापस ब्रिटेन भेज दिया गया, जिसे हम ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।